हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे परोपकार का निबंध संस्कृत में। तो आइए देखते हैं कि परोपकार का निबंध कैसे लिखा जाएगा। परेषाम उपकारः परोपकारः भवति। परेषाम उपकारः दूसरों का उपकार, परोपकारः भवति परोपकार होता है, दूसरों का उपकार परोपकार होता है। परोपकारम बिना मानवः पशु इव भवति। परोपकार के बिना मनुष्य पशु के समान है। यम प्रकृति अपि अस्मान परोपकारम शिक्षति। यम प्रकृति अपि है, प्रकृति भी अस्मान परोपकारम शिक्षति, हमको परोपकार सिखाती है, परोपकार की शिक्षा देती है। वृक्षा परोपकाराय एव फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं। नद्यों अपि परोपकाराय बहन्ति। नदियाँ भी परोपकार के लिए बहती हैं। प्रकृति प्रत्येकम वस्तु परेषां कल्याणाय एव भवति। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है। अतः सर्वौ मानवैः सदा परोपकारः करणीयः। इसलिए सभी मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए हमेशा परोपकार करना चाहिए। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि परेषाम उपकारः परोपकारः भवति। दूसरों का उपकार परोपकार होता है। मतलब जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, तो वो परोपकार कहलाता है। पर धन उपकार, दूसरों का उपकार। फिर है परोपकारम बिना मानवः पशु इव भवति। परोपकार के बिना मनुष्य पशु के समान है। तो पशु क्या करते हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अगर मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, दूसरों का भला नहीं सोचेगा, तो वो पशु के समान हो जाएगा। तो परोपकार के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। यम प्रकृति अभी अस्मान परोपकारम शिक्षयति। ये जो प्रकृति है वो भी हमको परोपकार की शिक्षा देती है। तो कैसे देती है? जो वृक्ष होते हैं परोपकाराय एव फलन्ति, परोपकार के लिए ही फलते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं उन पर फल लगे होते हैं, तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते बल्कि और लोग खाते हैं। नदियों अपि परोपकाराय बहन्ति। नदियाँ भी परोपकार के लिए बहती हैं। नदियों का जल होता है वो स्वयं नहीं पीती नदियाँ, बल्कि दूसरे लोग उनके जल का उपयोग करते हैं। तो प्रकृति है प्रत्येकम वस्तु परेषां कल्याणाय एव भवति। तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है। इसीलिए सर्वौ मानवैः सभी मनुष्यों के लिए सदा परोपकारः करणीयः, हमेशा परोपकार करना चाहिए। परोपकारेण हृदयं पवित्रं सरलं सरसं च भवति। परोपकार से हृदय पवित्र, सरल और सरस होता है। सत्पुरुषः कदापि न स्वार्थ तत्परः भवन्ति। सत्पुरुष, अच्छे जो पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो कभी भी स्वार्थ तत्पर नहीं होते हैं। ते परेषां दुखम स्वीयं दुखम मत्वा। वे दूसरों के दुख को स्वयं अपना दुखी मानते हैं। तन्नाशाय यतन्ते, और उनके नाश का प्रयत्न करते हैं। ते परेषां दुखम स्वीयं दुखम मत्वा। वे दूसरों के दुख को अपना मानकर उनके नाश का यत्न करते हैं। ते दीनेभ्यः दानं ददति। वे दीनों को दान देते हैं। निर्धनेभ्यः धनं, वस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रं, पिपासितेभ्यो जलं, विभुक्षितेभ्यो अन्नम्, अशिक्षितेभ्यो अभ्यश्च शिक्षा ददति। तो वो क्या करते हैं? निर्धनेभ्यो धनम, निर्धन को धन देते हैं। वस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रम, वस्त्रों से हीन जो होते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं होते, कपड़े नहीं होते, उनको वस्त्र देते हैं। पिपासितेभ्यो जलम, और प्यासे को वो जल देते हैं। विभुक्षितेभ्यो अन्नम, भूखे को अन्न देते हैं। अशिक्षितेभ्यश्च शिक्षा ददति, और जो अशिक्षित होते हैं उनको शिक्षा देते हैं। एक बार और समझ लेते हैं इसको कि परोपकारेण हृदयं पवित्रं सरलम सरसं च भवति। परोपकार से हृदय पवित्र, सरल और सरस होता है। सत्पुरुष कदापि न स्वार्थ तत्परा भवन्ति। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कभी भी स्वार्थ तत्पर नहीं होते, उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होती है। ते परेषां दुखम स्वीयं दुखम मत्वा तन्नाशाय यतन्ते। वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उसके विनाश का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ते दीनेभ्यो दानं ददति। वे दीनों को दान देते हैं। जो दुखी लोग होते हैं, दीन दुखी लोग हैं, उनको दान देते हैं। निर्धनेभ्यो धनम, निर्धन को धन देते हैं। वस्त्रहीनेभ्यो वस्त्रम, जो वस्त्र से हीन होते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते, उनको वस्त्र देते हैं। पिपासितेभ्यो जलम, प्यासे को जल। विभुक्षितेभ्यो अन्नम, भूखे को अन्न।
अशिक्षितेभ्यश्च शिक्षा ददति, और अशिक्षित को शिक्षा देते हैं। अस्माकं शास्त्रेषु परोपकारस्य महत्ता वर्णिता, हमारे शास्त्रों में परोपकार की महत्ता का वर्णन है। परोपकारादेव भावा अस्ति, परोपकार में क्या होता है? दैवीय भाव है। अस्य भावस्य उदयन, इस भाव के उदय होने से ही समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति, समाज की और देश की प्रगति होती है, उन्नति होती है। परोपकारं विना मनुष्यस्य जीवनम सुखपूर्णम न भवति, परोपकार के बिना मनुष्य का जीवन सुखपूर्ण नहीं होता। अतः सर्वे मानवै परोपकार अवश्यमेव कर्तव्य, इसीलिए सभी मनुष्यों को परोपकार अवश्य ही करना चाहिए। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि हमारे शास्त्रों में परोपकार की महिमा का वर्णन किया गया है। परोपकार देव भावा अस्ति, परोपकार जो है वो दैवीय भाव है। अस्य भावस्य उदयन, इस भावना के उदय होने से ही समाज का, देश का और देश की प्रगति होती है। इस भाव के उदय होने से ही समाजस्य देशस्य च, समाज और देश की प्रगति होती है, उन्नति होती है। परोपकारं बिना मनुष्यस्य जीवनम सुखपूर्णम न भवति, परोपकार के बिना मनुष्य का जीवन सुखपूर्ण नहीं होता। अतः सभी मनुष्यों को परोपकार अवश्य ही करना चाहिए। ये जनाः परोपकारं कुर्वन्ति, जो लोग परोपकार करते हैं, तेषां समाजे सम्मानं भवति, उनका समाज में सम्मान होता है। ते प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति, वे प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। परोपकारी परोपकारं कृत्वा असीम शांतिम अनुभवति, परोपकारी परोपकार करके असीम शांति का अनुभव करते हैं। सज्जनास्तु परोपकारं स्वकर्तव्यम मन्यन्ते, सज्जन तो परोपकार को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। कहा भी गया है आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन को न जीवति मानवः, तो जीव लोके अस्मिन, इस जीव लोक में आत्मार्थम अपने लिए कौन नहीं जीता, इस जीव लोक में अपने लिए कौन सा मनुष्य नहीं जीता। लेकिन परम परोपकारतम जो जीवति सा जीवति, लेकिन जो परोपकार के लिए जीता है उसका जीना ही जीना होता है, वो ही जीवित है। पे क्या बताया गया कि ये जनाः परोपकारं कुर्वन्ति, जो लोग परोपकार करते हैं, तेषां समाजे सम्मानं भवति, उनका समाज में सम्मान होता है। ते प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति, वे प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। परोपकारी परोपकारं कृत्वा असीम शांतिम अनुभवति, परोपकारी परोपकार करके असीम शांति का अनुभव करता है। सज्जनस्तु परोपकारं स्वकर्तव्यम मन्यते, सज्जन तो परोपकार को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन को न जीवति मानवः, परम परोपकार्थम यो जीवति सहा जीवति, तो अंत में यही कहा गया है कि आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन को न जीवति मानवः, इस जीव लोक में स्वयं के लिए कौन मनुष्य नहीं जीता। परम परोपकार्थम यो जीवति सहा जीवति, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है, सहा जीवति, वही जीता है, वही सच्चा जीना है। तो ये था आपका परोपकार पर निबंध। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।